आपके भरोसे पर खरे उतरकर हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। खबर विदिशा से। बारिश के कहर से मकान हुआ क्षतिग्रस्त, घर के चारों तरफ भरा पानी, मच्छर मक्खी जहरीले कीड़े से परेशान घर के लोग, नहीं हुआ अभी तक प्रशासन की ओर से मदद का सर्वे। अंधेरे में 3 बच्चियों के साथ गरीबी से जूझ रहा परिवार, गरीबी में नारकीय जीवन जीने को मजबूर ग्राम बहलोट का एक परिवार, शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं से लंबे समय से है वंचित। पिछले दिनों हुई शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश ने आशियाने गिरा दिए। आफत की बारिश ने ग्रामीणों क्षेत्र की परिवार पर कहर बरसा दिया। जहां घर क्षतिग्रस्त हुआ ही है, गृहस्थी का सामान भी खराब हो गया। सबसे बड़ी बात तो बारिश में चारों तरफ से पानी भरा हुआ है और बहलोट का एक परिवार नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। गरीबी की मार ऐसी कि वो अपने इसी हाल में रहने को मजबूर है। वहीं शासन की योजनाओं का लाभ भी उन्हें रत्ती भर नहीं मिल पा रहा। सवाल ये उठता है कि ऐसे गरीबों के लिए शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ नहीं है तो फिर आखिर किसके लिए है। जिम्मेदारों से इस परिवार ने कई बार गुहार लगाई, लेकिन जिम्मेदारों ने इनकी एक भी न सुनी। बारिश के कहर से ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हलकान हो गए हैं। एक गरीब पाल परिवार बारिश के पानी की चपेट में आ गया। उनके कच्चे घर की दीवार धराशायी हो गई। परिवार की 3 बेटे और दंपति जैसे तैसे घर की दीवार तो खड़ी कर ली, लेकिन डर अभी भी बना हुआ है, जिससे मच्छर मक्खी और जहरीले कीड़े हमेशा दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि जीवन लाल पाल का ये परिवार शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं से अभी तक वंचित है। इनके घर की हालत माली है, लेकिन 3 बच्चियां पढ़ाई में अव्वल हैं, तीनों कॉलेज में हैं। जीवन लाल पाल ने तीनों बच्चियों को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया है, लेकिन सरकार ने कोई योजना का लाभ इन तक नहीं पहुंचाया जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिल सके। वहीं जीवन लाल की पत्नी सुमन कहती है कि कई बार सरपंच से गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। इस संबंध में जो हमने गांव के नव निर्वाचित सरपंच अशोक कुशवाहा से बात की तो उन्होंने तुरंत महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुकेश चतुर्वेदी। दिनों से चल रही है, लेकिन अभी तेज बारिश के कारण जो 2 कमरा थे उनमें से 1 कमरा गिर चुका है। एक में हमारे 4 बाल बच्चे हैं, 3 लड़कियां 1 लड़का है। पर परेशानी आ रही, दीवार गिर जो चौतरफा से पूरा मतलब हो चुके वो खराब मकान मेरो, पानी भर रहा है। और जो परेशानी जी आ रही, ना राशन कार्ड है मेरे पास, ना बिजली बिल है मेरे पास। परसों को सरपंच साहब फोन लगाया, जैसे मकान गिरा सरपंच साहब बुलाया, हमने सरपंच साहब को बताया। आज भी सरपंच साहब को बुलाया, सर लेके मीडिया वाले इनको बताने आए। और मजबूरी जी ऐसा लाइट तक नहीं है, ना ही राशन कार्ड है मेरे पास। 4 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। अब इनके साथ परेशानियाँ ज़्यादा है, तो आस नहीं है मुझे सरकार से थोड़ी सहायता मिल जाए तो अच्छी बात है। कुटी वगैरह कुछ मिल जाए जी। घर रात को सोने में डर लगता है मेरे बच्चों को, क्योंकि चौतरफा दीवार खराब हो रही है। सरकार महोदय से निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के मुझे राशि मिले, कुटी की मेरे बच्चों को लाने सुविधाएं मिल जाए। आपने पहले सरपंच से नहीं कहा, पूर्व जो सरपंच थे उनसे नहीं कहा, सचिव जी से सर नहीं कहा? कहा था, उनसे भी कहा, सचिव साहब से भी कहा, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। कितनी बार गुहार लगाई आप? 3-4 बार। कोई सुनवाई नहीं हुई सर हमारी। कोई शासन की योजनाओं का कोई भी लाभ नहीं मिलता आपको? सर, ना ही राशन कार्ड है मेरे पास, अनाज वगैरह कुछ नहीं है सर मेरे पास। फिर कैसे चलता है घर? सर हम मजदूरी करते हैं, दोनों पति पत्नी, थोड़ा बहुत बच्चा भी करते हैं। जो भी कुछ अपना चल रहा है, जैसे व्यवस्था चला रहे हैं, बच्चियों को पढ़ा रहे हैं आगे। मजबूरी के अनुसार सर बच्चों को भविष्य खराब नहीं करना चाहते। सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी बच्चियों को पढ़ाने में सहायता मिले और कुछ इनके लाने वो मिल जाए तो जी बच्चियाँ आगे कुछ करके दिखा सकती हैं। ठीक है, थैंक यू। और ये जो स्थिति हो रही है ना, ये काफ़ी टाइम से हो रही है। और जो पूर्व सरपंच थे ना, उन्होंने भी बोला, सचिव से भी बोला और आगे तक भी बोला, उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की है। बस बोले कि कर देंगे कर देने में आज हमारी ये दीवार तक की बात आ गई है, दीवार गिर गई है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया है सर हमारे लिए, और उन्होंने कुछ सुना ही नहीं है। मतलब वो तो आए भी नहीं, जैसे ये सरपंच साहब आए देखने के लिए, इन्होंने हमारी शिकायत सुनी, हमने कंप्लेन की, जैसे ही वो आए उन्होंने सब कुछ किया।
तो उस तरीके से उन्होंने नहीं सुना। शायद उन्होंने सुना होता तो आज हमारी ये स्थिति नहीं होती। लेकिन ये सरपंच साहब को हमने जैसे ही बोला, हमारी दीवार गिर गई थी, कमरे गिर गया था, डैमेज हो गया है, तो वो सारा, लेकिन उन्होंने सुना, आए वो। और बस यही है कि गवर्नमेंट से हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे लिए वो कुटी योजना, आवास योजना का हमें लाभ प्रदान कर दें, और जो शौचालय की दिक्कत है शौचालय का करवा दें वो सबसे पहले तो बस। ऐसे में घर का खर्च कैसे चलता है? घर का खर्च बस ऐसे चलता है कि पापा मजदूरी पे जाते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। शासन से कोई योजनाओं का लाभ नहीं? शासन से कोई योजना नहीं है। चलिए, घर वाले बाहर बैठे, वोट विडम्बना है, ऐसी एक नहीं अनेक समस्या हमारी पंचायत में है। अब पंचायत की तरफ से क्या लाभ दिया जाएगा उनको? पंचायत की ओर से हम तत्काल स्वच्छ मिशन के तहत उनको शौचालय के लिए आदेश किए हैं, और तुरंत ही हमने एक प्रपोजल बना के भेजा है कि तुरंत ही इस पर कुटीर बनाने का कार्रवाई चालू की जाए। और इसी के साथ से हमने पंचायत की ओर से 50 किलो गेहूँ और 50 किलो चावल देने का वादा करके आए हैं। सरपंच साहब, एक तरह अमृत महोत्सव मनाया, अभी फिलहाल मनाया है, और अब शासन की योजनाओं से वंचित हैं। किस तरह, अनदेखी क्यों? ये पिछले विगत 7 वर्षों में यही चलता रहा। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये देख चारों ओर यही चलता रहा कि जो वास्तविक में हकदार उनको कुछ नहीं है, और जो हकदार नहीं है, जिनके भरे पेट हैं, उनको सब कुछ मिला है। मैंने और हमारी पूरी पंचायत की टीम ने चारों ओर जोर लगा रखा है, सबको समझाए, समीक्षा की है। अगर कहीं भी गड़बड़ी पाई गई, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे कंट्रोल की दुकान हो, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, चाहे और भी अन्य जो हमारे BLO या कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो, हम छोड़ेंगे नहीं अपना। यहाँ तक 5-6 सालों से देख रहे हैं, बहुत ही नाजुक स्थिति में रह रहे हैं और गरीबी तौर पे रह रहे हैं जी। और शासन से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। इनके लिए मजदूरी करते हैं, और बस उसी को अभी बरसात में तो ये मान लो कि मजदूरी भी नहीं लगी, लेकिन अब वो तो क्या है कि बहुत ही तंगी स्थिति में रह रहे हैं सर। जी, सरपंच सचिव यहाँ आए, कभी इनकी सुनी? जी, सरपंच सचिव तो किसी की सुनते ही नहीं है और देखते ही नहीं है। पहली बात तो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अपन बार बार जाओ फिर भी अपना काम होता ही नहीं है। चलिए।